हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी स्मार्ट में। आज हम बात करेंगे वॉल्केनिज्म के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे वॉल्केनिज्म क्या क्या रीजन होते हैं, क्यों वॉल्केनिज्म होता है, और ये जब बाहर आता है अर्थ पे तो ये क्या कैसे कैसे लैंड फॉर्म पैदा करता है, बनाता है। इसके बारे में देखिए। चलिए फिर हम आज शुरू करते हैं। देखिए, तो वॉल्केनिज्म पता है आपको, एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है, एक प्रोसेस होता है, क्रिएशन एंड मूवमेंट ऑफ मैग्मा। मैग्मा जब क्रिएट होता है और उसकी मूवमेंट और प्लस क्रिएशन ऑफ वॉल्केनिक, और जब वो वॉल्केनिक जब वॉल्केनो जो लावा जो बाहर आता है तो जो लैंड फॉर्म बनाता है उसको हम वॉल्केनिज्म बोलते हैं। तो ये क्या होता है? कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन मोमेंट ऑफ मैग्मा एंड क्रिएशन ऑफ वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स, जिसको हम वॉल्केनिज्म बोलते हैं। वॉल्केनिज्म इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस, ये रैंडम प्रोसेस नहीं होता है। रीजन एसोसिएटेड वॉल्केनिक इज आल्सो नॉट रैंडम। इसको जो वॉल्केनिज्म के रीजन होते हैं वो भी रैंडम नहीं होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसके रीजन जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिज्म, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप जानते होंगे, या पैसिफिक ओशन में होती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यहाँ पे। तो ये क्या है, इसमें वो कन्वर्जेंस मतलब ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जेंस होता है और ओसी कन्वर्जेंस होता है। तो आप सभी को पता होगा पैसिफिक ओशन का जो है एक्सपेंशन रेट सबसे ज्यादा है। पर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिव ट्रेंचेज हैं। तो ट्रेंचेस पे क्या होता है, मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ओशियनिक प्लेट जो होता है, ओशियनिक बाउंड्री जो होती है यहाँ पे आगे डिस्ट्रॉय होती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे पैसिफिक ओशियन में पूरी तरह से यहाँ बहुत सारे ट्रेंचेस एक्टिव है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेंचेस में ओशियनिक जो है प्लेट जो है आके डिस्ट्रॉय होती है, जिससे कि यहाँ पे वॉल्केनो डेवलप करती है, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये प्लेट वॉर्मिंग क्या होता है, और वो वॉल्केनिक आर्क बनाता है। जैसे ओशियनिक ओशियनिक आर्क कन्वर्जेंस होगा आपस में, ओशियनिक ओशियनिक क्रस्ट अगर प्लेट आपस में कोलाइड करेंगी तो क्या बनेंगे, वॉल्केनिक आर्क बनाएंगे। और अगर ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कोलाइड करेंगी तो क्या बनाएंगी, यहाँ पे वॉल्केनिक वॉल्केनिक हिल बनाएंगी। तो इसके बारे में जानते हैं, चलिए। देखिए, मिड ओशनिक रिज आपको पता होगा, यहाँ पे कॉन्वेक्सल सेल यहाँ पे एक्टिव होता है। यहाँ पे ओलिवाइन जो है, ओलिवाइन बसाल्ट, ओलिवाइन बाहर आता है और यहाँ पे बसाल्ट जो हो जाता है, फिर बसाल्ट यहाँ पे जो बेसाल्टिक इरप्शन होता है यहाँ पे फैलता है। तो आपको वो डाइवर्जन बेसाल्टिक पीसफुल, बेसाल्टिक जो है बहुत ही, आपको पता होगा ये बहुत ही मोबाइल होता है, और एक बहुत ही पीसफुल इरप्शन होता है। यहाँ पे आराम से लेयर बाय लेयर यहाँ पे जमा होता रहता है। तो मेडिटेरियन वॉल्केनिज्म, यहाँ पे देखिए, ब्रेकिंग ऑफ मेडिटेरियन प्लेस इनटू मल्टीपल ब्लॉक्स। यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी, यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे ना बहुत सारी प्लेटों के छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे क्रश हो गई, यहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेट बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है, बहुत ही एंडिसाइटिक इरप्शन होता है। एंडिसाइटिक इरप्शन बहुत ही बूम करके होता है। ये बहुत ही, ये बसाल्ट की तरह नहीं होता है, ये बहुत ही वायलेंट होता है। और बसाल्ट क्या होता है, बहुत ही साइलेंट पीसफुल इरप्शन होता है। और फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन होता रहे यहाँ पे माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, ये इसके एग्जाम्पल है वॉल्केनिक माउंटेन के मेडिटेरियन सी के आसपास। देखिए, तो हम इसके जानते हैं कि यहाँ पे प्लेट जो है कैसे, यहाँ पे इतने छोटे छोटे प्लेट के टुकड़े यहाँ पे बच गए हैं, रेसिडुअल हो गए। तो यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे यहाँ पे इसको हमको जाना होगा मेडिटेरियन सी के हिस्ट्री में। अब ये मेडिटेरियन सी जो है ना, कुछ नहीं, ये तेथीस सी का बचा हुआ पार्ट जो है उसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं। आपको पता होगा गोंडवाना टाइम में, गोंडवाना जो है इधर लॉरेशिया बोला जाता था, और इधर गोंडवाना, और इंडिया जो है ये गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था। जो गोंडवाना का जब ब्रेकअप हुआ तो इंडिया जो है इधर मूव किया। ये जो है, ये देखिए आपको ये अरब दिख रहा होगा, सऊदी अरब, ये भी इधर मूव किया। तो मूव किया तो इसके बाद क्या होगा, तेथीस सी जो है सकरा होता गया, छोटा होता गया। और यहाँ पे जब ये यहाँ पे पूरा कोलाइड करेगा ये सब सब पार्ट, तो क्या होंगे, यहाँ पे तेथीस सी ये बचा रह गया। तो इसको क्या फिर बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे प्लेट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो वो बहुत एक्टिव है। तो कोलिजन ऑफ अफ्रीका टू लॉरेशिया, ब्रेकिंग ऑफ प्लेट्स ऑफ मेडिटेरियन सी। देखिए, जो हॉट स्पॉट वॉल्केनोस क्या होते हैं, मैग्मा फ्रॉम डीप इंटीरियर बेसाल्टिक, ये होता है, ये प्लूम जो होता है, ये
ये एक्टिव होता है, ये फिक्स होता है यहाँ पे हमेशा। और क्या होता है जब प्लेट की मूवमेंट होती है इधर से, तो ये वहां पे एक वॉल्केनिक आर्क बनाते जाता है। मतलब आप एक पेन लीजिए, आप एक बोर्ड पे या पेज पे पेन लेके पेन को आप फिक्स रखिए, आप प्लेन उसको आप पेज को या फिर किसी बुक को कॉपी को उसको मूव कराइए तो क्या बनेगा, एक लाइन खींच जाएगी। उसी तरह से ये होता है हॉटस्पॉट वॉल्केनोस। ये देखिए फिक्स प्लेस होता है यहाँ पे, जो इसका प्लम का फिक्स प्लेस होता है, प्लेट का मूवमेंट होता है। और इसके अपन क्या बनाता है, आइलैंड आर्क बनाते हैं, आइलैंड आर्क बनाता है। डायरेक्शन, इससे हमें क्या पता चलती है, इससे हमें ये पता चलता है कि प्लेट की मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है। जब ये आर्क बनाता है तो उस तरफ बनाता है। तो इसकी एग्जाम्पल है हवाई, रियूनियन और कुल्ली एलोशियन आइलैंड। देखिए एलोशियन आइलैंड देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से हमें क्या पता चला, यहाँ पे प्लेट की मूवमेंट जो है इस तरफ है। अब देखिए हम देखें, हमें मेन रीजन था हमें जानने का बेसाल्टिक इरेप्शन और एंडेसाइटिक इरेप्शन क्या डिफरेंस है। ऑकर एट मिड ओशियनिक रिज हॉटस्पॉट वॉल्केनो, ये क्या होता है ओशन में होता है। वॉल्केनिक आर्क, ये एंडेसाइटिक तो वॉल्केनिक जो आर्क बनाते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन बनाते हैं, बहुत ही ये लैंडफॉर्म पे बनाते हैं। और बेसाल्ट हाईली फ्लूइड एंड मोबाइल होता है, और एंडेसाइटिक लेस फ्लूइड और लेस मोबाइल। क्या होता है ये हाई फ्लूइड, इसके इसके वजह से क्या होता है हाईली फ्लूइड के यहाँ पे लेयर बाय लेयर धीरे 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 बहुत एरिया कवर करता है, उसमें फैलता रहता है, लेयर बाय लेयर लैंडफॉर्म क्रिएट करता है। इसकी वजह से फ्लैट होता है। एंडेसाइटिक क्या होता है लेस फ्लूइड होता है और लेस मोबाइल होता है, जिसकी वजह से ये इधर से ऐसे बूम करके बाहर आता है, और यहाँ पे कुछ ही टाइम पे इधर जाके कुछ ही दूरी में इधर से ये जम जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक माउंटेन बनाता है। और स्प्रेड अक्रॉस इजीली, ये क्या होता है स्प्रेड इजीली हो जाता है। किस वजह से क्यों होता है ये, क्योंकि ये बहुत ही मोबाइल होता है। और यहाँ पे सॉलिडिफाइड एट शॉर्ट डिस्टेंस इंटेंसिव प्रोसेस डेवलप इनसाइड। देखिए क्वाइट इरप्शन होता है यहाँ पे, डेवलप इनसाइड एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पे एक्सप्लोजन जो होता है यहाँ पे, जैसे कोई ब्लास्ट हो गया बम, यहाँ पे एंडीसाइटिक इरप्शन होता है। यहाँ पे एंडीसाइटिक इरप्शन में जैसे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आसपास भी कोई टाउन है तो उसको भी इवैक्यूएट करना पड़ता है। और बेसाल्ट इरप्शन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आसपास। देखिए यहाँ बेसाल्ट इरप्शन देखिए, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं फोटो क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। और ये लावा बाहर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए एंडीसाइटिक इरप्शन में ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है और बहुत ज्यादा बूम करके निकलता है, और ये बहुत तबाही मचाता है एंडीसाइटिक इरप्शन। देखिए तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जो होता है ना, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म दो तरह के होते हैं, एक एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव क्या होता है ये बाहर हमें तो दिखता है, और इंट्रूसिव क्या होता है ये जमीन के अंदर ही लैंडफॉर्म बनाता है। कैसा बनाता है उसके बारे में हम देखें। आज हम बात करेंगे इंट्रूसिव बात करेंगे, और उसके अगले लेक्चर में हम देखें एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में देखेंगे। तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म देखिए यहाँ पे बाथोलिथ है। बाथोलिथ यहाँ पे देखिए जो ये बाहर नहीं आ पाता, जो लावा बाहर नहीं आता अर्थ के सरफेस से, उसको हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डाइक है, इस तरह अगर से होगा तो फाकोलिथ बोल देंगे या लैकोलिथ बोल देंगे, यहाँ पे लोपोलिथ बोल देंगे, यहाँ पे स्टीलोलिथ। यहाँ पे देख लेते हैं फीचर्स तो देखिए इंट्रूशन ऑफ मैग्मा इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सिल्स, सिल्स क्या होता है यहाँ पे सिल्स देखिए, ये सिल्स है, ये हॉरिजेंटली यहाँ पे जमीन के अंदर लैंड अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाता है। और डाइक वर्टिकल होता है, डाइक वर्टिकल होता है, यहाँ पे देखिए डाइक यहाँ पे वर्टिकल होता है। लैकोलिथ मैग्मा विच कुड नॉट केम आउट। लैकोलिथ, लैकोलिथ यहाँ पे यहीं पे आके एक साइन वेव की तरह, साइन की तरह एक ऐसे एक पीरियड जो होता है उसकी तरह हमें ये क्या बनाता है, लैकोलिथ आके ट्रैप हो जाता है, यहाँ पे जमा होता है, सॉलिडिफाई होता है। और फाकोलिथ शेप लाइक वेव्स। फाकोलिथ जो होता है यहाँ पे देखिए एक वेव की फॉर्म में शेप होता है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वेव की फॉर्म में शेप हुआ है। और यहाँ पे बाथोलिथ इंट्रेसिक ग्रेनेटिक रॉक, यहाँ पे फैथोलिथ इंट्रेसिक ग्रेनेटिक रॉक बनाता है। तो आज हमने क्या जाना वॉल्केनिज्म के बारे में। वॉल्केनिज्म में क्या जाना, दो टाइप के होते हैं एक्सट्रेसिव और इंट्रेसिव। यहाँ पे देखिए
और ये लैंडफॉर्म जो कैसे क्रिएट करता है, यहाँ पे हॉटस्पॉट रिंग कैसे बनती है, रिंग ऑफ फायर हमने देखा आज। तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।